तो देखिए, भारत के इन वीर सपूतों को, भारत की इस शौर्य गाथा को हम सब भी सलाम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब एक और अच्छी खबर जो नारी शक्ति से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को एनडीए में प्रवेश देने की अनुमति दे दी थी। अब केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है कि पहली बार में ही बेटियों ने इस परीक्षा को लेकर अपनी रुचि जाहिर की है। एनडीए के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 5,75,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं, जिसमें से 30% से ज्यादा महिला उम्मीदवारों के आवेदन हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों में बेटियों की भागीदारी और मजबूत हो रही है। गुड न्यूज ये है कि एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परीक्षा 2021 में इस बार मिले हर 3 आवेदन में से एक महिला का है। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि एनडीए के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 5,75,856 आवेदन मिले, जिसमें से 30% से अधिक यानी 1,77,654 महिला उम्मीदवारों के आवेदन मिले। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने की इजाजत मिली। रक्षा मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि महिला उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मौजूद हैं। एनडीए परीक्षा 2021 के लिए महिला आवेदकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसे में एनडीए में प्रवेश से महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थायी कमीशन मिलने का रास्ता खुलेगा। अब तक एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की अनुमति है, जैसे आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर, जज और एडवोकेट जनरल। आर्मी एजुकेशनल कोर में महिला अधिकारी अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिला अधिकारी अभी भी पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद वाहिनी में सेवा नहीं दे सकती हैं। सेना में अब तक महिलाओं का प्रवेश सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होता था और अधिकांश 14 साल से अधिक सेवा नहीं दे सकती थी। हालांकि कुछ ऐसी भी थी जो विस्तार पर बनी रही, लेकिन फिर भी उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेना ने पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों में संतुलन लाने के लिए ट्रेनिंग, शारीरिक सहन शक्ति और पोस्टिंग और सेवा पाठ्यक्रम जैसे मुद्दों पर अपनी नीति में भी बदलाव किया है। और इस बदलाव का असर आने वाले कुछ सालों में देश के सामने जाबाज महिला अफसरों के रूप में सामने आएगा। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।